नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी भी दे दी है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये सारा गैर आईनी एक स्टेप है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पीटीआई पर वैसे ही बैन लगने जा रहा था, पार्टी खत्म होने वाली थी, तो उसमें फिर ये इन्होंने यही मंसूबा तैयार किया, कुछ ये है के लोगों पे कि एक बहरान बड़ा पैदा करने की कोशिश की जाए, तो ये सारे स्टेप जो हैं ये रिवर्स हो जाएंगे वोट ऑफ लॉ में, और ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि उनको अवामी सपोर्ट भी हासिल नहीं है, उनके भरपूर काल के बावजूद आज कहीं कोई मुजाहरा नहीं है, गैर इक़दाम हैं, जेल जाने का खौफ है जो भी यकीनी हो चुका है, तो बस वहीं तक मामला है। कौमी असम्बली भी बरकरार है और वज़ीर आज़म भी साबित हो चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, क्या समझते हैं अब अगर अपोजिशन का मुतवक्किल लाए अमल क्या होगा इस पर? देखिए, वो तो अभी उनके पास स्ट्रीट पावर भी है बहुत ज्यादा, मौसर सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ से फैसला लेके उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि आइन की हदूद के अंदर ही मामला तय पा जाए। इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश है कि अगर वो नहीं रहते तो मार्शल लॉ लग जाए, गैर सियासी इंटरवेंशन हो, फौज मार्शल लॉ भी नहीं लगाएगी, और ज़ाहिर अगर वो मार्शल लॉ लगा सकते तो ये इमरान खान को लाने की जरूरत क्या थी हाइब्रिड सिस्टम की, और उसको इतना भुगतना पड़ा 3.5 साल, ये निज़ाम भी फेल हो गया, तो ये जमहूरियत के साथ ही मुल्क चलेगा और हुकूमत भी बनेगी, उसके बाद मुनासिब टाइम पर इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन से पहले ही सब लोग पास होंगे जिन्होंने आइन को तोड़ा है और कड़ी सजाएं इनको मिलेंगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन के पास बड़ी क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी जवाब मौजूद हैं, स्टेट पावर भी मौजूद है, वो चाहें तो उसके थ्रू भी इस सारे निज़ाम का तिया पांचा कर सकते थे, लेकिन जाहिर है उन्होंने एक आइनी रास्ता अपनाना है, और लेकिन उसमें डिले ज्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अहमद वलीद साहब ने। अहमद साहब, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सारा अमल है इस वक्त असम्बली के अंदर जो कुछ एक आईनी तौर पर कार्रवाई कर रही थी उसको रोक के स्पीकर ने अपनी एक रूलिंग के जरिए ये सारा कुछ जो है अमल खत्म कर दिया और कहा कि ये इसके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मुस्तरद करते हैं। तो उसके बाद फौरन बाद ही इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी दे दी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने असम्बली जो है तहलील भी कर दी। अब ये सारा अमल जो है यानी आइन के अगेंस्ट अगर वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये सारा अमल जो किया गया जिसमें कासिम सूरी, उसके बाद इमरान खान साहब और उसके बाद जो है आरफ अलवी साहब सदर, ये तीनों लोगों ने क्या आइन की खिलाफवर्जी की है? अगर आइन की खिलाफवर्जी की है तो फिर तो आर्टिकल 6 बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ये आइन की खिलाफवर्जी नहीं है और ये इससे क्योंकि समटाइम होता है कि जो जितनी भी पिछली मिसालें आप देखें कि कई दफा सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने नजरिया जरूरत के तहत जो है वो एक ऐसा मुल्क को नई डगर पे डाला कि कहा कि ठीक है मामला खत्म करें, तो ऐसी सूरत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही असली होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, कोई आम शख्स जो है वो तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो अगर आइन के जो जितने भी स्टेप्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनकी अगर कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसकी खिलाफवर्जी का एक्शन जो है उसकी जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने आयद करनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि हाँ जी ये फलां चीजें जो है आइन के खिलाफ गई है, अगर उन्होंने कोई उनके खिलाफ एक्शन लेना है और जो आइन की खिलाफवर्जी की जो सजाएं हैं वो सजाएं देनी है या आइन की नई इंटरप्रिटेशन करनी है। यानी अगर ये तमाम मामला जो है अदम एतमाद का स्पीकर की रूलिंग को अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको आईनी तस्लीम कर लेती है तो फिर ये नई एक प्रेसिडेंट होगी और नई प्रेसिडेंट जो है उसके मुताबिक फिर आइन की तशरीह की जाएगी, जिसकी मिसाल बन के आगे फिर अगर कोई ऐसा मसला आएगा तो फिर उसी पे अमल दरामद होगा। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब हतमी राय के लिए अपोजिशन जो है वहां जाएगी और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअली ये क्या एक्शन हुआ है, और उसकी सारी जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। ठीक है अहमद वली साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि अपोजिशन को इस किस्म के सरप्राइज की, क्योंकि वजीर आजम कहते आए हैं कि हम इन्हें सरप्राइज देंगे,
तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन को इस किस्म के सरप्राइज की कोई तवक्को थी? देखेंगे, अपोजिशन जो है उनको तो मेरा ख्याल है सरप्राइज ही मिला बहुत बड़ा। वो नहीं उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह से गैर आईनी कोई एग्जाम उठाया जाएगा और इंतहाई सीक्रेट रखा गया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-4 दिन से वज़ीर आज़म कह रहे थे कि बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा और वोट वाले दिन जीत हमारी होगी। इससे पहले वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन थी कि मैं रिजाइन करता, और दूसरा ये थी कि मैं इसका सामना करता तो मैं इस बात की तहरीक का, और तीसरा ये था कि असम्बलियां तोड़ के, यानी अपोजिशन अगर तहरीक अदम एतमाद की वापस लेती है तो वो असम्बलियां तोड़ कर नए इलेक्शन की तरफ जाते। तो उन्होंने इस्तीफा देने से तो बिल्कुल इनकार कर दिया था। आज वोट का सामना करने का उन्होंने कहा तो उसके ऊपर उन्होंने सरप्राइज रखा हुआ था कि वो क्या उन्होंने ये सरप्राइज देना, कानूनी माहिरीन जो उनके पास हैं उन्होंने उनको क्या मशावरत दी कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई स्पीकर जो है गैर आईनी रूलिंग दे, यानी कि आइन के किसी भी शख्स के खिलाफ रूलिंग दे दे, तो क्या उसके भी ऊपर भी वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर नहीं कुछ कर सकती। तो ये एक बड़े सवालात है कि क्या आइन को कोई स्पीकर जो है किसी भी तौर पर अपनी एक रूलिंग के जरिए से सेटिसाइड कर सकता है और अपनी रूलिंग को मनवा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हर रूलिंग जो है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। ठीक है अहमद वलीद साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।